हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रानिका मैम। आज मैं आपको क्लास 12 के सिलेबस के बारे में बता रही हूँ जो सीबीएसई के तरफ से आपको अलॉट किया गया है। इस साल सीबीएसई के सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं है। आपको जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पहली बात तो आपकी दो बुक्स हैं। पहली है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड बुक जो है आपकी वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक भी आपकी 40 मार्क्स की है और इंडियन इकोनॉमिक बुक जो है वो भी आपकी 40 मार्क्स की है। और इसके अलावा आपका एक जो प्रोजेक्ट है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें आपके बाहर से एक्सटर्नल आते हैं और वो आपकी फाइल बनवाई जाती है स्कूल में। वो फाइल को देख के वो आपका वाइवा लेते हैं। जो आपने प्रोजेक्ट आपको अलॉट किया गया है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उस पर वो आपका वाइवा लेते हैं और आपके सब्जेक्ट टीचर भी होता है साथ में और एक्सटर्नल होते हैं और एक्सटर्नल आपका वाइवा लेते हैं। वो मार्क्स उसके 20 हैं। तो बोर्ड में जो आपका पेपर आता है वो 80 मार्क्स का आता है। अब मैं आपको वो दिखाऊंगी चैप्टर, जो आपके चैप्टर आपके बोर्ड में आ रहे हैं और उनका वेटेज कितना है। बच्चे मुझसे पूछते हैं वो कितने मार्क्स के चैप्टर हैं, तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप देखिएगा। देखिए, आपका इकोनॉमिक्स क्लास 12 2021-22 का सिलेबस दे रखा है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसका वेटेज है 40 मार्क्स। क्लियर है? तो ये 40 मार्क्स का आपका बुक है, जिसमें जो पहला चैप्टर है नेशनल इनकम वो 12 मार्क्स का है। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वो 10 मार्क्स का है। गवर्नमेंट बजट वो 6 मार्क्स का है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट वो भी 6 मार्क्स का है। तो टोटल वेटेज इज 40 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें न्यूमेरिकल किस किस चैप्टर में से आते हैं। देखिए, इस साल तो बोर्ड जो है, इस साल नहीं, मैंने कुछ सालों से बोर्ड को देखा है कि बोर्ड कैसा पेपर पे पैटर्न बना रहा है। बोर्ड का पैटर्न अब जो है बदल चुका है, वैल्यू बेस्ड आपको क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो एक 6 मार्कर में या 4 मार्कर में या 5 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें जो आपका न्यूमेरिकल है वो नेशनल इनकम का देखने को मिलता है, और या तो फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब कई जने कहते हैं कि मनी एंड बैंकिंग में न्यूमेरिकल नहीं बनता। मेरे हिसाब से मनी एंड बैंकिंग में भी न्यूमेरिकल बनता है। तो लेकिन आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई बात समझ में? नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल है, मनी एंड बैंकिंग में 1 मार्कर न्यूमेरिकल आ जाता है। वैसे ज़्यादातर इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं, या आपसे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पूछा जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये 10 मार्क्स का चैप्टर है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको सबसे पहले इसी से शुरुआत करी जाएगी आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये बेस है आपका कॉलेज का। अगर आप ये मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको कॉलेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इधर से वो आगे बढ़ेंगे आपके चैप्टर में। सेम आपको 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स बड़े अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आप वहाँ पर उसका एक्सटेंशन पढ़ते हैं आगे का। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजट। जो गवर्नमेंट का जो बजट है ये भी बहुत इजी चैप्टर है और इसमें न्यूमेरिकल आता है, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल आता है। तो इस बुक में से न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स की है। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग ये सजेस्ट करूँगी कि आप संदीप गर्ग फॉलो करिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी और इंडियन इकोनॉमी के लिए। लेकिन क्योंकि आप 12th क्लास में हैं तो आप NCERT को भी थॉरोली पढ़िएगा, क्योंकि क्या होता है 10th और 12th बोर्ड की क्लास है और आपको पता है बोर्ड जो होता है वो NCERT को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। तो संदीप गर्ग एज अ रेफरेंस आप पढ़ ज़रूर रहे हैं, लेकिन आप इन दोनों के लिए NCERT बुक के भी चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। उसके बैक के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें जो छोटे छोटे बॉक्स में डेफिनेशंस दे रखी होती हैं NCERT की बुक्स में, उन्हें बड़े अच्छे से पढ़िएगा और बैक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर NCERT के जरूर सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड भी दे रखे हैं जो बोर्ड पूछता है। बच्चे क्या करते हैं, संदीप गर्ग पढ़ लेते हैं, NCERT पढ़ते नहीं है और पेपर NCERT में से आता है। तो आप रेफरेंस के लिए जरूर पढ़िए संदीप गर्ग, TR जैन, वट एवर ऑथर यू वॉन्ट टू विश टू टेक।
but I follow Sandeep Garg books for reference and side by side totally NCERT. That is second year book is Indian Economic Development. This book also cover 40 marks weightage. इसमें 3 यूनिट्स हैं. पहला यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस. इसके अंदर 3 आते हैं. इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. देन सेकेंड चैप्टर होता है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 एंड रिफॉर्म्स आफ्टर 1991. तो ये तीनों चैप्टर मिला के 12 मार्क्स के होते हैं. उसके बाद करंट चैलेंजेस जो है वो 22 मार्क्स के हैं, जिसमें आपके पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. ये सारे चैप्टर मिला के आपके 22 मार्क्स कवर करते हैं. आई थिंक 4 या 5 चैप्टर्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं करंट चैलेंजेस में. नेक्स्ट आपके तीन कंट्रीज़ में कंपैरिजन है, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. तो ये चैप्टर डाटा बेस्ड है. इसमें बेसिकली डाटा टाइप क्वेश्चन आते हैं. जैसे आपको डाटा दे रखा होगा, डाटा क्या शो करता है. तो ये चैप्टर ओनली सिंगल चैप्टर कवर 6 मार्क्स. तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब क्योंकि ये खाली एक सिंगल चैप्टर है जो 6 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है. ऐसे आप मैक्रो में देखिए, गवर्नमेंट बजट वेरी इजी चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग इज ऑल्सो वेरी इजी चैप्टर, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, दे ऑल कैरी इंडिविजुअली चैप्टर 6 मार्क्स ईच. तो बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, और वो आपको 6 मार्क्स देगा. तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टोटली थियोरेटिकल बुक एंड इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल भी है और थोड़ा डायग्राम बेस्ड भी है. आपको डिटर्मिनेशन के चैप्टर में डायग्राम बनाने पड़ेंगे, और न्यूमेरिकल में थोड़ा आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में अपनी पकड़ बहुत अच्छी तरीके से बनानी पड़ेगी. क्लियर है. और ये आपका लास्ट जो है वो प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का है, जो एक्सटर्नल आपका वाइवा आके लेते हैं. तो ये आपका सिलेबस है और ये आपका वेटेज है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को. और प्लस क्लास अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको मेरी कोई बात या क्वेरी हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी. और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप वहाँ से जाकर प्रोजेक्ट का क्या CBSE ने टॉपिक्स दे रखे हैं और क्या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जो आपका सिलेबस है, वेटेज मैंने आपको दिखाई दी है. तो थैंक यू.